कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर, दशहरा रैली को लेकर कि किसके नाम होगी दशहरा रैली। अब ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल इसलिए उठा कि काफिला यहाँ पर एकनाथ शिंदे का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले आदित्य ठाकरे के वर्ली इलाके, जहाँ पर पूरा वर्चस्व माना जाता है आदित्य ठाकरे का, वहाँ से 4000 विधायक पहुंचे एकनाथ शिंदे के गुट में। और इसके साथ साथ यहाँ पर उसके अगले दिन ही 100 नेताओं ने यहाँ पर इस्तीफा दिया और उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होते नजर आए। यानी कि कहीं ना कहीं माना जाए तो यहाँ पर आंकड़ा देखते हुए तो जो काफिला है वो एकनाथ शिंदे का बढ़ता नजर आएगा। अब देखना यह है कि आज दशहरे वाले दिन जब बोला जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे हारते नजर आते हैं और एकनाथ शिंदे जीतते नजर आते हैं? क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। वही बात चुनाव आयोग को लेकर की जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है शायद 16 अक्टूबर को फैसला आ सकता है चुनाव आयोग को लेकर, जब वो साबित कर देंगे, जब वो ये बता देंगे कि चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के हाथों में जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे के, यहाँ पर विरासत जीतेगी या फिर बहुमत। वैसे अगर देखा जाए संविधान के हिसाब से तो कहीं ना कहीं बहुमत को ही जीत हासिल करनी चाहिए, लेकिन अगर 1968 संस्थापक जब यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे बने थे शिवसेना के, तो उसके बाद को देखा जाए कि किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने यहाँ पर कितनी मेहनत की, पार्टी को आगे बढ़ाया। उद्धव ठाकरे ने कमान यहाँ पर अपनी थामे रखी थी। उसके बाद यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे से अगर वो चिन्ह छीना जाता है तो कहीं ना कहीं विरासत पे से सवाल उठने यहाँ पर बनते नजर आते हैं। तो चलिए न्यूज रूम में वहां पर अपने सहयोगियों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पे कि उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, क्योंकि सवाल बार बार उठते हैं और बार बार हम आपको जानकारी देते हैं कि अब क्या नया मोड़ महाराष्ट्र की सियासत में आया है। महाराष्ट्र को लेकर काफ़ी सारी जानकारियां मैंने अभी तक आपको दी है कि किस तरीके से जब आज दशहरा है तो क्या क्या होने वाला है, किसका काफिला बड़ा होगा, एकनाथ शिंदे का या उद्धव ठाकरे का। और उसके साथ ही साथ जब यहां पर आवाज़ें उठेगी चुनाव आयोग के फैसले को लेकर तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एकनाथ शिंदे की जीत है। जिस तरीके से अभी तक पोल सामने आया, सर्वे के रिजल्ट अभी तक सामने आए, तो मैं यहाँ पर सवाल क्रांति से लेना चाहूँगी। क्रांति, आप भी महाराष्ट्र को देख रहे हैं, यहाँ पर आज दशहरा है जिसका इंतजार किया जा रहा था, जहाँ पर शिवाजी पार्क में भले ही उद्धव की जीत हुई हो, लेकिन क्या लगता है कि काफिले में किसकी जीत होगी, एकनाथ शिंदे की या उद्धव की? देखिए, दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कि मुकाबला बेहद ही ज़बरदस्त हो रहा है और उन ज़बरदस्त मुकाबले के बीच में उद्धव ठाकरे भी कम नज़र नहीं आ रहे और एकनाथ शिंदे भी कम नज़र नहीं आ रहे। हालांकि अगर मजबूती की बात करें तो अभी एकनाथ शिंदे जो है वो ज़्यादा मजबूत है उद्धव ठाकरे के मुकाबले। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे की ये आन बान शान, इन तमाम चीज़ों की जो है मुकाबला इस बार उनका देखने को मिलेगा। उन्हें जहाँ पता है कि हर चीज़ उनके हाथ से फिसल चुकी है, ऐसे में यहाँ पर जो है जो दूसरा मुद्दा उनके लिए है वो दशहरा रैली का रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई कोर्ट का फैसला नहीं आना है। उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई शिवसेना की बात नहीं होनी यहाँ पर, लेकिन उन्हें ये ज़रूर दिखाना है कि शिंदे से बढ़कर के हूँ मैं। तो क्या खरीद फरोख्त वाला मामला दिखाई दे सकता है उद्धव ठाकरे में? देखिए, खरीद फरोख्त को लेकर के नहीं कहेंगे, उद्धव ठाकरे भले ही कोशिश कर ले, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है शिंदे इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनकी टीम का तो खैर कोई नेता इस तरफ नहीं आएगा अब खिसक करके। वो अपनी टीम को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अपने पीछे ये कह सकते हैं कि शिवसेना के तमाम विधायक जो पहले रह चुके हैं, उनके जो परिवार वगैरह, इन सबको मिला करके वो एक बड़ी भव्य रैली की तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शिंदे जो है कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे इस बार भी ऊंचे नजर ना आए। यहाँ पर बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सत्ता का लालच। सत्ता का लालच है, इस वजह से उद्धव को छोड़ शिंदे के पास जाते नजर आ रहे विधायक। तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि सत्ता का लालच कहीं ना कहीं शिंदे के विधायक भी दिखाते नजर आए, यानी कि कहीं और जाते नजर आए, तो फिर शिंदे का क्या होगा? देखिए, तो राजनीति और नेताओं का तो हमेशा से यही रुख रहा ही है कि वो अपना जो है फेरबदल करते रहते, जहां उन्हें मौका मिलता वहां चले जाते हैं। अभी कोई तीसरी पार्टी आ जाए, वो इससे बड़ा ऑफर उन्हें दे दे तो जाहिर सी बात है वो उस तरफ भी जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि चुनाव आयोग का फैसला उद्धव या शिंदे, किसकी तरफ हो सकता है? देखिए, शायद इसमें सवाल, इसका जवाब बहुत आसान है कि शिंदे की तरफ ये जो है पूरा मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। उद्धव की डेफिनेटली हार दिखाई दे रही है, बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फैसला अभी आया नहीं है। फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस तरफ जो है खेमा सबसे मजबूत है उसी तरफ के हिसाब से जो है फैसला आएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बहुमत जीत हासिल करता नजर आएगा। दशहरा है आज और दशहरा रैली को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आए थे। उसके साथ साथ चुनाव आयोग का फैसला अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जिसको लेकर काफ़ी सारी जानकारियाँ सामने आई। तो मेरा सवाल यहाँ पर किरण से रहेगा, चुनाव आयोग से सीधा मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे की तरफ होगा या फिर उद्धव ठाकरे की, और होगा तो क्यों होगा? देखिए, ये कहना अभी बिल्कुल ही मुश्किल होगा कि चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला लेगा, क्योंकि देखिए पहले माना जा रहा था कि
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये गेंद फेंक दी है चुनाव आयोग के पाले में। अब चुनाव आयोग को बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि देखिए शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और बाला साहिब ठाकरे की वैसे तो ये शिवसेना है, और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग किसके पक्ष में लेगा? हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से साफ यही कहा गया है कि बहुमत हमारे पास है, तो हमारे पक्ष में ये फैसला आना चाहिए। और एकनाथ शिंदे की तरफ से ये भी अपील की गई है कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग फैसला सुनाए। अब चुनाव आयोग को देखना ये है कि आखिरकार कब फैसला सुनाएगा, और ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर एक और मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस्तीफा दिया था उद्धव ठाकरे ने, फिर एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर पद ग्रहण किया, उसके बाद अभी भी चुनाव चिन्ह किसी के नाम नहीं हुआ है, जिसको चुनाव आयोग पर सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो अगर फ्रीज कर देता है इस चुनाव चिन्ह को, जिसको लेकर हम लगातार खबरें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब नया चिन्ह मिलेगा तो एकनाथ शिंदे और उद्धव दोनों के लिए आसान होगा जनता के बीच में उस चिन्ह को साबित करना? देखिए शिवसेना, सबसे पहले हमें इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए कि शिवसेना बहुत ही पुरानी पार्टी है। बाला साहिब ठाकरे ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस पार्टी को बनाया है, और उसका जो हमने इसका इतिहास पढ़ा है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह कैसे लिया गया और उसके बाद धनुष बाण कैसे आया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जैसे एकनाथ शिंदे ने 40 बागी विधायकों के साथ अपने बगावती तेवर दिखाए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद उनको मिल गया था। हालांकि उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब अगर यहाँ पर देखा जाए उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके सामने के पास ना अभी कोई विधायक है, ना कोई कार्यकर्ता, कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो सिर्फ उनकी पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह है, और कि अब देखना ये होगा कि ये पार्टी किनके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में नहीं जाएगी। लेकिन अब ये कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ऐसे में फ्रीज कर दिया जाता है जो चुनाव चिन्ह है, तो दोनों गुटों के लिए बड़ी मुश्किलें होगी, क्योंकि देखिए शिवसेना के नाम से ही उद्धव ठाकरे जाने जाते हैं, और शिवसेना के नाम से ही अब बाला साहिब ठाकरे भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी माफ़ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे, अब एकनाथ शिंदे की तरफ से हालांकि अब उन्हें एक बड़ा पद मिल गया है, बहुत सारे लोग उन्हें जानने लग गए हैं। पहले ये था कि एकनाथ शिंदे को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब ये आने वाले समय में देखना ये होगा कि बीएमसी चुनाव तब होते हैं, तब इसी चुनाव चिन्ह पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर लड़ा भी जाता है तो किसके पक्ष में बीएमसी चुनाव के रिजल्ट आता है और किसके पक्ष में। देखिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव की अगर हम बात करते चले कि बीएमसी चुनाव पर 1.5 दशकों से भी ज़्यादा उद्धव ठाकरे का यहाँ पर हम का एक कब्जा रहा है, और अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में हमारी ही जीत होगी। लेकिन तब महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना दौरा किया था, तब उनकी तरफ से ये कहा गया था बीएमसी चुनाव में इस बार ईडी की सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ही कब्जा करेगी। खैर, ये तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बीएमसी पर अपना कब्जा करती है, या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से जो तमाम दावे ठोके जा रहे हैं उनकी तरफ से ये कब्जा होता है। और अगर हम बात करें चुनाव चिन्ह की, तो ये अभी चुनाव आयोग को बताना है। चुनाव आयोग के पास ही अभी फैसला लंबित है कि आखिरकार किसके पक्ष में चुनाव आयोग फैसला लेगा। ये तो इंतजार करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग किसकी तरफ अपना फैसला करता है, एकनाथ शिंदे की तरफ या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ। उसको लेकर और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दशहरा रैली को लेकर कितनी सारी और जानकारियां सामने आई हैं।